बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 9 मई सन 2022 बरोज़ सोमवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने फैसला किया है कि मुलाजिम का कफ़ील घरेलू मुलाजमीन को खाना खिलाने और कपड़े पहनाने का ज़िम्मेदार है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इंसाफ जमाल अल जलावी ने घरेलू मुलाजमीन से मुतल्लिक कानून नंबर 68/2015 के एग्जेक्टिव रूल्स पर वजारती फ़ैसले नंबर 22/2022 का ऐलान किया है। साबका ज़वाबित के कुछ हिस्सों पर नज़रसानी और कुछ नए कानून मुतारिफ कराए गए हैं जो अतवार से नाफिज कर दिए गए हैं। एक मकामी अरबी रोजनामा के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी ब अफरादी कुव्वत ने नए ज़ाब्ते के आर्टिकल नंबर 38 में घरेलू मुलाजिम को कानून की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक आजर से दूसरे में मुंतकिल करने की शराइत की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें मुतअद्दिद वजूहात की बुनियाद पर जिनमें मुलाजिम की मौत भी शामिल है। और ज़ाब्ता में आर्टिकल नंबर 3 शेख 5 में बैरून मुल्क से घरेलू मुलाजमीन को भर्ती करने के पेशे पर अमल करने के लिए दफातर के लिए लाइसेंस जारी करने की एक नई शर्त शामिल की गई है, जो कि दफातर और अदारों के लिए 40,000 दिनार की ज़मानत का गैर मशरूत अटल लेटर जमा करवाना लाजमी है। नए कानून ने किसी भी सूरत हाल में कारकुन के मुआवजे से कटौती, उसके हकूक़ की हिफाजत और आजर से घरेलू मुलाजिम को खाना खिलाने, कपड़े पहनाने, इलाज करवाने और इनकी देखभाल करने का मुतालबा किया है। और PAM ने घरेलू मुलाजमीन की कम से कम उजरत 75 दिनार तक बढ़ा दी है। कारकुनों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अथॉरिटी ने मजाज महकमे को शिकायत जमा करवाने के बाद घरेलू मुलाजिम के खिलाफ मफरूर रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया है, बशर्तिया के वो तारकीन वतन वर्क शेल्टर सेंटर के रिहायशियों के साथ रजिस्टर्ड हो और शिकायत के हल या मजाज अदलिया को भेजे जाने के 2 माह बाद पाबंदी हटा ली जाती है। आर्टिकल नंबर 31 उस आजर पर माहाना 10 दिनार की सज़ा आयद करता है जो मुकर्रर तारीख के बाद 7वें दिन अपने घरेलू मुलाजिम की तनख्वाह वाजिबुल अलाद उजरत के अलावा अदा करने में नाकाम रहता है। आइन ये बयान करता है कि 11 महीने काम करने के बाद मुआवजे के साथ कम से कम 30 दिन की सालाना छुट्टी होनी चाहिए। हर 6 काम के दिनों के बाद 24 घंटे का मुआवजा और हफ्तावार आराम का दिन यानी छुट्टी का दिन होना चाहिए और हर रोज़ 2.5 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं होना चाहिए। अगली खबर शामिल करते हैं कि 1.5 लाख के करीब तारकीन वतन कुवैत वापस लौट आए हैं। कुवैत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वबाई अमराज के दौरान आए तमाम सेहत से मुतल्लिक पाबंदियों को ख़त्म करने के बाद मामूल की ज़िंदगी में वापस आने के बाद अपने चैलेंज में ईद की छुट्टियों के 9 दिनों में 2800 परवाज़ों की रवानगी और आमद का मुशाहिदा किया है। रोज़नामा राय की रिपोर्ट के मुताबिक 2,70,000 मुसाफिरों में से कुल 1,45,000 मुसाफिर कुवैत वापस लौटे, जो कि तकरीबन 70% वापस बनते हैं, जबकि दीगर अपने ख़ानदानों के साथ छुट्टियों पर हैं या सालाना छुट्टियों पर हैं। डिप्टी डायरेक्टर ब मनसूबाबंदी और मनसूबों के अमूर और सरकारी तर्जुमान साद अल अतीबी ने कहा है कि असल इम्तिहान ईद की छुट्टियों के आगाज़ में मुसाफिरों की रवानगी के दौरान शुरू होता है। जुमेरात से हफ्ता तक 560 परवाज़ें 62,865 मुसाफिरों को कुवैत वापस लेकर पहुंची हैं। मजमूई तौर पर 1,45,000 मुसाफिर कुवैत वापस आए हैं। मुसाफिरों की अक्सरियत ने ईद की छुट्टियां लंदन, पेरिस, इस्तांबुल, दुबई, काहिरा, जद्दा, बेरूत और बाकू में गुजारी हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि गुज़श्ता 3 दिनों में 558 परवाज़ें 54,972 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई हैं।